राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी व्लॉग है 29 जुलाई का और यहाँ पर मॉर्निंग का जो रूटीन था वो लगभग आधा रूटीन सब मैंने कर लिया था। जो भी झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट रेडी करना, तो लगभग ये 9 बजे से व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने नहा धो लिया था और कपड़े डाले हुए थे वॉशिंग मशीन में। तो बस अभी आधे ही कपड़े धुले हुए हैं और आधे कपड़े और धोने थे, क्योंकि यहाँ ना जो मौसम है बहुत ज़्यादा बारिश वाला है, तो फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। सच में इतना सर दर्द का काम हो रहा है ना मेरा इस टाइम पर, सच में। बस कपड़े सुखाओ उठाओ, और जो रेस्ट कपड़े अलमीरा वगैरह में रखे हुए हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। वैसे मैंने नेफ्थलीन की गोली वगैरह भी डाली हुई है उनमें, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े होते हैं जो जिनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वैसे ही रखे रहते हैं, तो उनमें एकदम वाइट सी परत सी लग जा रही है, जो फंगस ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आधे वायर में सारे जो कपड़े रखे हुए थे ना कबर्ड में, वो फैलाए हुए हैं, और आधे अभी मैं धुले हुए वाले कपड़े डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी धूप आई हुई थी, तो इसी से काम चल रहा है, क्योंकि जितनी भी धूप आएगी ना, थोड़ा सा क्या होता है कि अगर कपड़ों में थोड़ी सी धूप लग जाती है तो ना स्मेल वगैरह थोड़ी सी दूर हो ही जाती है, और जम्स वगैरह भी दूर हो जाते हैं। वरना आप कितना भी छाँव में सुखाओ या फ़ैन के नीचे सुखाओ, लेकिन जो कपड़ों में स्मेल रह जाती है ना, वो वैसे ही रह जाती है। तो धूप आई हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़े मैं फैला लेती हूँ। तो कबर्ड के आधे कपड़े सारे मैंने फैला लिए थे मॉर्निंग के टाइम में ही फैला लिए थे, लगभग 7 बजे। तो ये बस अभी मैं धुले वाले कपड़े फैला रही हूँ। तो यही है, बरसात के सीज़न में कपड़ों का थोड़ा सा देखभाल करनी है, उनको कैसे रखना है, यही सब चल रहा है इस टाइम पर। कैसे मतलब ज़्यादा कपड़े बाहर निकालो तो वो भी दिक्कत ही है, क्योंकि सूखते नहीं हैं। देखिए पूरा बालकनी ना कपड़े से भर चुका है, और वॉशिंग मशीन में आधे कपड़े और हैं। तो जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तब जाके धोऊंगी। और ये देखिए फिर मैंने धो लिया था उनको भी, तो ड्रायर में कुछ कपड़े ड्रायर में सुखाने के लिए भी डाले हुए थे, तो इनको भी मैं डाल दूँगी। तो बस कुछ सेलेक्टिव कपड़े होते हैं जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो हम कभी कभी ही यूज़ करते हैं। तो फिर इसके बाद ना बाहर शुरू हो गई थी इतनी तेज़ बारिश, तो फिर मैंने फटाफट कपड़े उठाए और सारे बॉक्स के ऊपर में रख दिए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ड्रायर में सुखाए हुए थे, तो थोड़े से सूखे थे। ये पहले दिन के धुले वाले कपड़े भी थे, और आधे जस्ट अभी के भी थे, और कुछ कपड़े थे जो कबर्ड में ऑलरेडी रखे हुए हैं। सबसे स्मेल आ रही है, फंगस टाइप लग जाता है, जिससे ना उनको मतलब पहनो तो ना एकदम सर्दी जुकाम सा लग जा रहा है। और मुझे तो ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। तो ये बेटी के स्पोर्ट्स के ड्रेस थे, तो आजकल तो कहीं जाना नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही रखे रखे इनसे भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो बस यहाँ पर सारे अलमीरा के कपड़ों को मैंने निकाला, और अलमीरा को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर सब कपड़े मैं अच्छे से रख दूँगी। बरसात का मौसम है, तो कपड़ों का रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्मेल कीड़े वगैरह लग ही जाते हैं। तो फिर अगर हम तुरंत उनको ऐसे ही पहन लेंगे तो ना स्किन प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इतने सारे कपड़े, अगर अभी धूप ज़्यादा होती तो ये पूरे दिन बाहर ही पड़े रहते, लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने सारे उठा लिए जल्दबाजी में फटाफट। तो कुछ कपड़ों को तो मैं क्लॉथ स्टैंड में डाल दूँगी, और कुछ हैं जो उनको मैं अच्छे से तह लगा के कबर्ड में रख दूँगी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, घर के काम करने के बाद ये वाला काम करने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि झाड़ू पोछा किचन के काम इतने सारे होते हैं, उनको मैंने जल्दी से निपटा लिया जल्दी। तो उसके बाद ये वाला काम करना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अगर बारिश भी ऐसी होती है यहाँ अचानक से तेज़ हो जाती है, तो कपड़े उठाने तक कपड़े तो भीग ही जाते हैं। तो जैसे ही मौसम ख़राब होने को होता है, तो तुरंत सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ, और मौसम थोड़ा सा खिलेगा तो फिर और कपड़े डाल दूँगी जो धुले हुए हैं। बाकी तो थोड़ा सा स्मेल वगैरह निकल ही गई है इनसे, तो ये है कि आज डाल दिया, फिर किसी दिन और धूप आ गई तो फिर और डालूँगी। बस यही चल रहा है। तो मेरा न्यू प्लेस में न्यू रूटीन शुरू हो गया है कपड़ों का देखभाल का।
नहीं तो मतलब जैसा होता है ना, जैसा क्लाइमेट हमको मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, बस यही हो रहा है। तो फिर वही होता है, कभी हमको कहीं जाना होता है तो कुछ दूसरे टाइप के कपड़े पहनने हो तो अभी इनको मैं तुरंत पहन लूँगी तो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए। तो डेली थोड़ा थोड़ा करके सब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, ये बिल्कुल ख़राब हुए थे, इतना फंगस लगा था इसमें पूरा वाइट। और देखिए कबर्ड साफ़ कर दिए हैं, नेफ्थलीन की गोली मैंने चारों ओर बिछा दिया है। देखो जितना हो सका उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये है कि थोड़ा सा नेफ्थलीन की गोली डाल दिया है तो फंगस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है लगेगा, लेकिन थोड़ी सी जो स्मेल है ना कम हो जाएगी। बाकी तो करना ही पड़ेगा डेली कुछ ना कुछ। जितनी धूप आएगी कपड़ों को बाहर डालो, सुखाओ, बस यही है इस टाइम पर यहाँ हमारा। और दूसरा, एक तो कपड़ों की प्रॉब्लम है, दूसरा चींटियों की प्रॉब्लम है। और कपड़े सारे बाहर डालते हैं तो सब में चींटियाँ लग जाती हैं, तो फिर सब कपड़ों को मुझे अच्छे से चेक करना पड़ता है कि कहीं चींटी तो नहीं है, क्योंकि उसको अगर तुरंत ऐसे ही पहन देंगे तो ना फिर पूरा काट कूट के कर देंगे वो हमको। ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब ये झेल चुके हैं हम, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रह रहा है मेरा यहाँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और कहीं भी चींटी शुरू हो जाती हैं, बर्तनों में, कपड़ों में। चलो बर्तनों का तो ठीक है, धुल जाते हैं, लेकिन कपड़े अगर बाई चांस देख कर ना पहने तो ना फिर तो पूछो मत क्या हाल हो जाता है। कई बार हो चुका है ऐसे, इसलिए अब अलर्ट हो गए हैं, जब भी कपड़े पहनते हैं तो पहले चेक कर लेते हैं कहीं चींटियाँ तो नहीं है। और इतनी सारी चींटियाँ हैं ना सच में, कभी कभी तो मन ना ऊब सा जाता है इन चीज़ों से। तो इसके बाद बाहर आई तो कुछ कपड़े जो धुले हुए थे वो भी फैलाए हुए थे, अब उनको भी मैं उठा रही हूँ क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ वाली मोटी मोटी बौछारें आ रही थी। तो फिर मैं इनको भी उठा दूँगी, इनको लगा दूँगी मैं सारे स्टैंड में। मतलब ये है कि यहाँ मुझे थोड़ी देर भी फ्री टाइम में आराम से बैठूँ ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जितना अगर कुछ फ्री टाइम मिल रहा है तो उसमें मैं कुछ ना कुछ अंदर की चीज़ें बाहर सुखाने डाल देती हूँ, और जैसे ही वो सूखते हैं तो फिर उनको अंदर भी उठाना होता है सब कुछ। अभी तो बस क्लोथिंग की ही केयर हो रही है, अभी किचन के आइटम होते हैं जो खाने पीने की चीज़ें, उनके लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो क्या, मतलब कि वैसी धूप नहीं आ रही है कि मैं उनको सुखा सकूँ। फिर किचन का तो क्या है, अब ज़्यादा आइटम लेना मैंने बंद कर दिया है क्योंकि पता है सब वेस्ट हो जाएगा, और बहुत सारी दाल मेरी ख़राब भी हो गई हैं, तो अब स्टोर करना मैंने बंद कर दिया है। और कपड़ों का क्या है, बस डेली ये वाली ड्यूटी मैं कंटिन्यू रखूँगी। धूप आई तो धूप में कपड़े डालो, जैसे ही छाँव आई तो उठा लो जल्दी से, बारिश आते ही। बस हमारे यहाँ अभी यही चल रहा है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश तेज़, बारिश में ही दिन कट रहे हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा बारिश है, इतनी ज़्यादा है देखो, बहुत ख़तरनाक बारिश शुरू हो गई थी और लाइट भी चली गई थी क्योंकि यहाँ पर हो रही थी लाइटनिंग। तो मैं क्लॉथ स्टैंड अंदर ले आई और यहीं पर ही सारे कपड़े मैं लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे ना, और एक्स्ट्रा कपड़े भी धुले हुए थे। जो कबर्ड में पहले से कपड़े पड़े हुए थे, कुछ कपड़ों में इतना ज़्यादा फंगस था ना, देखते ही अजीब सा हो गया था मन, तो मैंने उनको तुरंत सब धोने डाल दिए। बाकी जो कुछ ठीक ठाक थे उनको मैंने धूप में डाला ऐसे ही, तो उनको मैं डेली डालते ही रहूँगी। घर में जो मैट्स वगैरह होते हैं वो भी धुले हुए थे, तो वो कितने दिन हो गए हैं सूख ही नहीं रहे हैं, तो फिर उनको भी मैं जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, बालकनी में ही पड़े हैं, क्योंकि जब तेज़ धूप आएगी तो तभी सूखेंगे वो, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे। फिर गंदे वाले मैट को रखने का मन भी नहीं करता है ना, इसी वजह से। तो देखिए बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी चल रही थी, तो अंदर तक बारिश की बौछारें अंदर तक आ गई थी, क्योंकि हवा भी चल रही थी ना, इसलिए तो सारे कपड़े उठाने पड़े। नहीं तो आधे बालकनी तक थोड़े से कपड़े भी डाल दो तो ना चल जाता है, लेकिन बारिश थोड़ी सी हवा वाली थी ना, मतलब हवा भी चल रही थी, बारिश भी, तो अंदर तक बारिश की बौछारें आ रही थी। और ये देखिए बस यहाँ इतनी सी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पर, कपड़ों की, फंगस, चींटियाँ, और इतना ज़्यादा डबल वर्क हो गया ना मेरे लिए। मतलब 2 पल थोड़ा सा आराम से बैठो ऐसा तो मिलता ही नहीं है अब। कहीं पर चींटियाँ दिख जाती हैं तो फिर उनको साफ़ करो, लक्ष्मण रेखा लगाओ। तो देखो पूरा स्टैंड मेरा भर चुका है, और वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने अलग से डाले हैं। और फिर मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप आई थी, इसी वजह से मैंने इतने कपड़े धो डाले। फिर कब तक वेट करती, फिर कहीं जाना होता है तो वो फंगस वाले कपड़े तो हम पहनते नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए। तो देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है,
और यहाँ पर मैंने खाना भी रख दिया है, लंच खिचड़ी बन रही है यहाँ पर। तो आज सोचा खिचड़ी ही बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी थी कपड़े उठाने रखने में। अब हो गया था यहाँ इवनिंग टाइम, लंच वगैरह हमने सब कर लिया। तो जो कपड़े मैंने अच्छे से फोल्ड किए हुए थे उनको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। और इसमें मैंने अच्छा सा एक पार्टीशन किया हुआ है। जो कपड़े एकदम धुले हुए हैं उनको मैंने अलग रख रही हूँ, और जो कपड़े नहीं धुले हैं, मतलब कि जिनको सिर्फ धूप में मैंने सुखाया कुछ थोड़ी सी स्मेल दूर करने के लिए, उनका अलग से मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि मैं उनको दूसरे दिन और धूप में डाल सकूं। और ये स्पोर्ट्स ड्रेस हैं, इनको भी मैंने अच्छे से सुखा लिए थे। तो देखूंगी नेक्स्ट टाइम मैं इनको फिर से धो दूंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा धूप अच्छी आएगी। तो ये देखिए बेटी के भी सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए। ये तो डेली वियर वाले हैं, ये तो धुलते ही रहते हैं, फिर भी कुछ स्मेल सी रह जाती है ना सिलन वाली, तो फिर मैंने डाल दिए थे। और ये मैंने कुछ अपने लिए और बेटी के लिए ना शॉर्ट्स मंगाए हुए हैं। ये बेटी के लिए शॉर्ट्स मंगाए थे 3 का सेट था ये मीशो से। तो काफ़ी बढ़िया है और सॉफ्ट कॉटन है, ये वाला मुझे बहुत पसंद आता है। यही सेट से मैंने पिछले साल भी मंगाया हुआ था, अब वो छोटे हो गए हैं तो अभी बड़े साइज़ में मंगाए हैं थोड़े, क्योंकि अभी बड़ी हो गई है। तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, सभी के लिए बहुत बढ़िया है और सही प्राइस पर भी मिल जाते हैं। अगर सही प्राइस पर सही चीज़ें अच्छा क्वालिटी मिल रहा है तो ना मैं तुरंत परचेज़ कर लेती हूँ। और कॉटन मुझे इसका बहुत पसंद आया, बहुत सॉफ्ट है, घर में पहनने के लिए बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल, ख़ास तौर पर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उमस वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना वहाँ के लिए। और हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो ज़्यादा कपड़े पहनना से ना एलर्जी हो जाती है ना यहाँ तभी, इसीलिए। और 2 मैंने अपने लिए भी मंगाए शॉर्ट्स। ये स्पोर्ट्स टाइप में है, थोड़ा सा पॉली कॉटन होता है ना उसमें है ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि यहाँ बरसात में थोड़ा सा कपड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये तुरंत सूख जाते हैं। अगर इनको ड्रायर में ना भी सुखाओ तो ना तुरंत सूख जाएंगे ये, और ड्रायर में सुखा दो तो उसी वक्त ही सूख जाते हैं, ज़्यादा दिन तक धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्पेशली मैंने अपने लिए ही मंगाए क्योंकि हमको डेली कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना, कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला मुझे बेस्ट लगा और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। मीशो में कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सही कॉस्ट पर अच्छा मिल जाता है। स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया थी इसकी, तो सब कुछ टोटली सब कुछ बढ़िया था और कॉस्ट भी काफ़ी बढ़िया थी, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया और मैंने इसको पहनना भी शुरू कर दिया। तो बहुत ही अच्छी फिटिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो बेटी को भूख लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा कूल सा वेदर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गर्मा गर्म हलवा बना लेते हैं, क्योंकि हलवा ना काफ़ी टाइम से नहीं खाया था और हम लोगों को सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं हल्के से। तो मैं हलवा काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, तो लेकिन आजकल यहाँ ना थोड़ा सा शेड्यूल इतना बिजी हो गया ना, सच में बस कपड़ों के पीछे, चीटियों के पीछे ही लगे रह जाती हूँ मैं, साफ़ सफाई करने में ही। तो आज मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ। तो घी गर्म हो गया था, ज़्यादा घी का यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना हलवा को एकदम घी से लसलसा वाला होता है, उस टाइप का नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो ज़्यादा खाया नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही घी का यूज़ करती हूँ और डाल दिया है इसमें गर्म पानी। तो एकदम दानेदार वाला सूजी का हलवा मैं बनाऊंगी, एकदम वैसा घी और लसलसा टाइप वाला नहीं, क्योंकि उससे ना एकदम जी मचलने लगता है। थोड़ा सा ऊपर से और डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी कम क्वांटिटी लग रही थी घी की, तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। कलर यूज़ नहीं करूँगी मैं, पहले मैं हलवा में थोड़ा सा कलर यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि केमिकल ही है, तो इसलिए बंद कर दिया है मैंने। तो जो कलर्स वगैरह होता है वो नहीं डालूँगी। तो देखिए गर्मा गर्म हलवा रेडी हो गया था और बाहर हो रही थी बहुत भयानक बारिश। तो बारिश हो कुछ स्पेशल सा खाने का मन तो हर किसी को ही करता है ना। तो देखिए आज मैंने हलवा बनाया, तो बस इसको कुछ अलग तरीके से, थोड़ा सा ना स्पेशल तरीके से गार्निश कर दिया जाए तो ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे डाल दिए हैं मैंने इसमें। तो जी अब हलवे का आनंद लेंगे हम, और इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।